हेलो गाइस, तो ये है मेरी न्यू वीडियो देखो स्टोरी। तो स्टोरी का नाम है द ब्लॉगर एंड आइडल मीट एक्सीडेंटली पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब तीनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं तभी चलते हुए जिमिन कहता है, क्यों ना एक काम करो, तुम थोड़ी सी वीडियो यहीं पर शॉट ले लो तो तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। तभी जंको कहता है, लेकिन मैं किस तरह से वीडियो लूँ यहाँ पर। तभी जिमिन कहता है, कुछ नॉर्मल छोटा सा ही वीडियो ले लो जिसमें तुम कहो कि हाँ हम यहाँ पर घूमने जा रहे हैं, आज हम स्टडी करने वाले हैं, मेरे कॉलेज में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी छोटा वीडियो बना के डाल दो और थोड़ी सी एडिटिंग अच्छी हो जाएगी। तभी जंगो कहता है, हाँ तुमने जो एडिटिंग सिखाई है, उल्टा दिमाग के आदमी, ऐसा कौन एडिटिंग करता है। तभी जिमिन कहता है, तुमसे तो मैंने अच्छी ही की है, तुम खुद को देख लो, तुम पर ढंपा भी नहीं है। तभी सुगा कहता है, अब तुम दोनों फिर से लड़ना शुरू मत हो जाना, चलो जल्दी। तभी जंकुक जो वीडियो शूट करने लगता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पर कुछ थोड़ी देर के लिए शूट कर वो शूट ख़त्म कर वापस वो लोग चलने लगते हैं। कुछ देर के बाद में तीनों ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं दूसरी साइड जहां त्योंग अपने न्यू शूटिंग के लिए निकल जाता है। और जब वो जा रहा था जिहोक के साथ में, तभी त्योंग कहता है, वैसे शूट कहाँ पर है और मेरे रहने का जगह। तभी जिहोक कहता है, जहाँ शूट करने वाले हैं वहाँ से तुम्हारे रहने की जगह थोड़ी सी दूर में है, पर आई होप कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी त्योंग कहता है, क्या वहाँ के लोग मुझे ऐसे मतलब प्रॉपर्ली जानते हैं। तभी जिहोक कहता है, वहाँ के लोगों को ऐसा देख के तो लगता नहीं कि तुम्हें बराबर जानते होंगे, बट तुम बहुत फेमस हो तो हो भी सकता है, तो तुम्हें बी केयरफुल होना पड़ेगा। तभी त्योंग कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, वैसे हमें पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तभी जिहोक कहता है, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तुम चाहे तब तक आराम कर लो, मेरे ख्याल से तुम बराबर सोए नहीं हो। तभी त्योंग कहता है, ऐसे आपने सही कहा है योंग, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ये शूटिंग भी पता नहीं कब ख़त्म होगी। तभी जिहोक कहता है, तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। त्योंग हाँ बोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जिहोक मन में सोचने लगता है, आई होप कि तुम्हें भी वहाँ जाके कोई जल्दी मिल जाए जिससे कि तुम्हारी शादी हो तो मुझे भी मज़ा आ जाए। शायद उसके बाद मैं तुम्हें कह सकूं कि मुझे भी किसी से प्यार है और मुझे भी शादी करना है। कुछ घंटों के बाद में त्योंग जो अपनी आंखें खोल देखता है कि उसकी गाड़ी कहीं पर रुकी हुई है। तभी वो देखता है जिहोक को जो बाहर खड़ा है। तभी वो कहता है, जिहोक क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जिहोक कहता है कि हम लोग पहुँच गए हैं, तुम बाहर आके देख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तभी त्योंग कहता है, क्या हुआ है। तभी जिहोक कहता है, शूटिंग मेरे ख्याल से अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो हम देख सकते हो जगह की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तभी स्टाफ आके कहता है, सॉरी सर, पर ये शूटिंग को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है, क्योंकि हमें पता चला यहाँ की जो जगह है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, इस वजह से अभी यहाँ पर शूटिंग करना इम्पॉसिबल है, तो आपको 2-3 दिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तभी त्योंग कहते हैं, क्या 2-3 दिन, तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे जल्दी शूटिंग ख़त्म कर घर जाना है। तभी जिहोक कहता है, त्योंग समझो हमारी बातों को भी, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ की ज़मीनें सब खड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें थोड़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि जब हम देख कर गए थे तो यहाँ की जगह बहुत ही अच्छी थी, लेकिन पता नहीं मेरे ख्याल से शायद कुछ हुआ हो, इस वजह से यहाँ पर ऐसे खड्डे हो गए हैं। तुम 2-3 दिन रुको, या तो फिर एक काम करो, यहाँ पर रुक के तुम इस यहाँ के जगह के नज़ारे देख सकते हो या घूम सकते हो, पर याद रखो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अपना, तभी तुम बाहर घूम सकते हो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तभी त्योंग कहता है, क्या ह्योंग आप फंसा दिए मुझे यहाँ पर। तभी जिहोक कहता है, सॉरी त्योंग, पर हम कुछ नहीं कर सकते। तभी त्योंग कहता है, अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, मुझे होटल तो ले चलो। तभी जिहोक कहता है, होटल नहीं है बट यहाँ पर एक फार्म हाउस है, तुम्हें वहाँ रहना होगा। तभी त्योंग कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रहो, पर मुझे चलो जल्दी लेकर। जिहोक हाँ बोल वहाँ से त्योंग को लेकर चला जाता है फार्म हाउस से। और हम देखते हैं दूसरी साइड, जंगकुक जो यूनिवर्सिटी आने के बाद में वो उस लड़की को फिर से देखता है जो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी जंगकुक कहता है, तुम मेरे पीछा कब तक करोगे, मैंने कहा था तुम्हें मेरा पीछा छोड़ दो। तभी वो लड़का कहता है, या तो तुम मेरी बात मान लो तो अच्छा रहेगा। तभी जंगकुक कहता है, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, मैंने तुम्हें ये बात पहले भी कहा है, अच्छा होगा तुम मेरी बातों को समझ जाओ। तभी वो लड़का कहता है, तुम्हें हर्जी क्या है। तभी जंगकुक कहता है, मुझे पता है तुम दोस्त के नाम पे क्या हो,
इसलिए अच्छा है तुम अपनी माइंड में जो गंदे थॉट रखे उसे बाहर निकाल दो, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तभी वह लड़का कहता है, तुम्हें मालूम है मेरे बारे में क्या, जो तुम इतना बोल रहे हो। तभी जंकू कहता है, तुम्हें उस लड़की के बारे में तो याद ही होगा जिसने यूनिवर्सिटी नेक्स्ट मंथ में ही छोड़ दिया है। मुझे पता है उसने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ा है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने जो उसके साथ किया वो ठीक नहीं था। तभी वो लड़का कहता है, तुम तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। तभी जंकू कहता है, मुझे और भी बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे तुम रिच हो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसा दे दूँगा। तभी जंकू कहता है, दोबारा ऐसी बातें किए ना तो तुम्हें यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल दूँगा। तभी वो लड़का कहता है, तुम मेरी पावर को नहीं जानते हो, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो अपनी औकात पे रहो। तभी जंकू कहता है, मैंने तुमसे कहा है मुझसे बस दूर रहो, मतलब दूर रहो। मेरे आसपास में नज़र आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी जंकुक जो जिमी और सुगा के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़का जंकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतनी आसानी से जा नहीं सकते हो। तभी जंकुक फोर्सफुली अपना हाथ छुड़ा के उसको एक पंच मारता है। तभी वो उस लड़के के लिप से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वो लड़का कहता है, तुमने ये सही नहीं किया। तभी जंकुक कहता है, मैंने कहा था ना मुझे हाथ मत लगाना। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूरी बनाए रखो। नेक्स्ट टाइम इससे भी बदतर तुम्हारी हालत हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारी आने वाली फ्यूचर लाइफ भी रुक सकती है। समझ में आया? तभी जंकुक वहाँ से चला जाता है और वो लड़का गुस्से में जंकुक की ओर देख मन में सोचने लगता है, रुको, मैं तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर इसका बदला लूँगा। तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। जंकुक जो क्लास में जाता है और देखता है सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही हैं। तभी वो कहता है, इस तरह से मेरे को क्या देख रहे हो। तभी एक लड़की कहती है, तुमने आज उसे किस तरह से मारा, हम लोग शॉक हो गए हैं। तभी जंकुक कहता है, उसने गलत किया इसलिए उसको मार पड़ी, तुम लोग भी बच के रहना। तभी वो लड़कियां कहती हैं, हमने तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम हमें मारोगे। तभी जंकुक कहता है, तुम्हारे जो ये फालतू के फ्लर्टिंग है ना, मेरे साथ मत करना। तभी वो लड़की कहती है, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तभी जंकुक हंसते हुए अपनी सीट में बैठ जाता है और उसके साथ जिमिन और शुगा भी बाजू में बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं दूसरी साइड, त्योंग जो फार्म हाउस पहुँचने के बाद में देखता है कि फार्म हाउस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा है। तो वो सोचता है, यहाँ के फार्म हाउस बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना कल मैं घूमने चला जाऊँ, शायद इसी बहाने मेरा मूड थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए। तभी उसके फ़ोन में रिंग होने लगती है। वो फ़ोन देखता है कि उसकी अम्मा ने उसे कॉल किया है। तभी वो फ़ोन उठा के कहता है, हेलो अम्मा, मैं पहुंच गया हूं और मैं सही सलामत हूं, आप इतना फ़िक्र क्यों करते हो। तभी साइड से जिन कहती हैं, अरे तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं होगी तो किसकी होगी। और जेहोब कहाँ है, वो ठीक है। तभी त्योंग कहता है, हाँ जेहोब ह्योंग भी ठीक है, वो मेरे साथ में ही है। तो कहता है, तुम अपना और जेहोब का ध्यान रखना और यहाँ वहाँ कहीं चले मत जाना, जेहोब ह्योंग के साथ में ही रहना। तभी त्योंग कहता है, हाँ अम्मा, ये लेक्चर आपने मुझे कई बार सुनाया मेरे कहीं जाने पे। तभी जिन कहती हैं, ये लेक्चर नहीं है, ये मेरी बातें हैं जो तुम्हारे लिए करेक्शन है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तभी त्योंग कहता है, डोंट वरी अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी यहाँ की जगह बहुत खूबसूरत है, मैं सोच रहा हूँ मैं कल घूमने जाऊँगा। तभी जिन कहती है, हाँ तुम वेदर के एंजॉय ले सकते हो, लेकिन याद रहे कि अपना ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि तुम नई जगह में हो, कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाऊँ। तभी त्योंग कहता है, डोंट वरी अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी जिन कहती है, मुझे जेहोब से बात करनी है, तुम जेहोब को फ़ोन दो। तभी त्योंग जो जेहोब को कहता है, यो आपसे अम्मा बात करूँगी बोल रही है। तभी जेहोब जो फ़ोन ले लेता है और बातें करने लगता है। तभी जिन कहती हैं, देखो तुम दोनों वहाँ पर हो, तुम अपना और त्योंग का भी ख्याल रखना। और एक बात, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, तुम आओगे तब मैं तुमसे कुछ बातें करूँगी। तभी जेहोब कहता है, किस बारे में अम्मा। तभी त्योंग जिन कहती हैं, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, जब तुम आओगे तब हम इस बारे में बात करेंगे, समझे। तभी जेहोब कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी जिन कहती हैं, और एक बात, कहीं त्योंग के ध्यान रखना कि कहीं उसे कोई पसंद ना आ जाए। अगर कोई उसे पसंद आए या कुछ भी बात हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तभी जेहोब कहता है, ओके अम्मा, आपसे कोई नहीं जीत सकता, मैं आपको बता दूँगा। तभी जिन कहती हैं, हाँ ठीक है, चलो मैं अभी रखता हूँ। ठीक है अम्मा, बाय बाय। तभी त्योंग कहते हैं, अम्मा ने क्या कहा। तभी जेहोब कहता है, कुछ नहीं। तभी त्योंग हंसते हुए कहता है, मुझे मालूम है।
मुझे मालूम है कि अम्मा ने क्या कहा होगा, यही ना कि तुम का ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि उसे कोई लड़की या कोई लड़का पसंद आता है तो मुझे ज़रूर बताना। क्यों, सही कहा ना मैंने? तभी जो है हंसते हुए कहते हैं, जब तुम्हें पता है तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? तभी त्यों कहता है, क्योंकि उन्होंने हर बार ऐसे ही किए हैं। मैं जब भी शूट के लिए जाता हूँ तभी वो ऐसे कहती हैं, जैसे कि उन्हें इंतज़ार है कि मैं कब उनके लिए कोई डॉटर इन लॉ या तो सन इन लॉ लेकर आओ। तभी जो हंसते हुए कहते हैं, ये बात तो तुमने सही कहा। वैसे ये बात तो सही है, इस बात का तो मुझे भी इंतज़ार है कि तुम कब शादी करोगे। तभी त्यों कहता है, वैसे मैंने आपके बारे में कुछ कुछ सुना है, क्या ये बात से सच है? तब जेहोक नर्वस होते हुए कहता है, किस बारे में? तभी त्यों कहता है, मैंने सुना है कि आप किसी लड़की के साथ में हैं। तभी त्यों हंसते हुए कहता है, कुछ भी, तो मजाक कर रहे मेरे साथ? तभी त्यों कहता है, नहीं, मैंने आपको देखा है, उस दिन मैंने आपको देखा एक लड़की के साथ में बात करते हुए। तभी त्यों कहता है, कुछ भी मत बोलो त्यों, चुप करो तुम। तभी त्यों कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे काम है, तो तुम अपना ध्यान रखना और यहाँ से अकेले बाहर मत जाना, और जाना है तो तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। तभी त्यों कहता है, हाँ ह्यूँ, मुझे मालूम है, आप बेफिक्र होकर जाइए। तभी त्यों कहता है, तभी त्यों जो है कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। और हम देखते दूसरी साइड, जंकू का जो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुका था और वो सोचता है कि आज वो कहाँ जाए। तभी उसे एक जगह याद आती है और वो जिमिन से कहता है, क्यों ना हम उस जगह में चलें। तभी जिमिन कहता है, कौन सी जगह? तभी शुगा कहता है, अरे उसी जगह में ना जहाँ हम हमेशा जाते हैं। तभी जंकू कहते हैं, सही कहा, चलो चलते हैं, वहाँ की वीडियो भी ले लेंगे, वहाँ का जगह भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा जाएगा, साथ में हम कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर चलते हैं। तभी जिमिन कहती है, तुम्हें सिर्फ खाने का ही पड़ी रहती है या कुछ और भी पड़ा रहता है? तभी जंकू कहता है, जैसे मुझे पता नहीं है, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, तुम मुझे क्या करोगे? तुम्हारा बच्चा लगा तो तुम भूख के कारण मुझे ही खा जाओगे, उससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाऊँ। क्यों, सही कहा ना सुगा हियो? तभी जब शुगा कहता है, हाँ बात तो तुमने बराबर कहा, भूख के मामले में शुगा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वो हमें खाने को पड़ जाता है। तभी जिमिन पॉज करते हुए कहता है, शुगा तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तभी शुगा कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ, बल्कि तुम ऐसा हो इसलिए मैं सोचता हूँ। तभी जब हंसने लगता है।